नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल राहुल सोशल वर्कर में स्वागत है। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे सरसों की 5 ऐसी प्रजातियों के बारे में जो कि सबसे ज़्यादा उपज देती हैं। तो इन पांचों प्रजाति के बारे में हम पूरा चर्चा करेंगे कि उसका कितना बीज दर लगता है, कितने दिन में फसल तैयार होती है, कितना उपज आता है और उसमें तेल की मात्रा कितनी होती है। तो पांचों प्रजाति के बारे में हम पूरा चर्चा करेंगे। उसके बाद आपको खुद ही लगेगा कि हमारे लिए कौन सी प्रजाति या कौन सी वैरायटी अच्छी रहती है। तो चलिए शुरू करते हैं किसान भाइयों। पहला प्रजाति है पायनियर 45S35। इस प्रजाति की क्या विशेषता है उसको देखते हैं। तो इस प्रजाति की जो बुआई है, उसकी बुआई का जो समय है वो 15 से लेकर 30 सितंबर के बीच में कर देना चाहिए। और बीज दर यानी सीड रेट की बात किया जाए तो इसके लिए 1.3 यानी 1 किलो 300 ग्राम से लेकर के 1.5 किलोग्राम प्रति एकड़ जो है बीज दर लगता है। और पौध की ऊंचाई की बात करें तो इस प्रजाति की जो पौध की ऊंचाई है वो 5 फीट तक होती है। और इसकी कटाई की अगर बात किया जाए तो फसल 105 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और उपज अगर देखा जाए तो इससे 10 से लेकर के 15 क्विंटल प्रति एकड़ सरसों प्राप्त होती है। और इसमें अगर तेल की मात्रा की बात किया जाए तो 40% तेल इससे प्राप्त होता है। दूसरी प्रजाति है पायनियर 45S42। इसकी जो बुआई का समय है वह सितंबर से लेकर अक्टूबर के बीच में कर सकते हैं। बीज दर की बात किया जाए तो 1 एकड़ में 1 किलोग्राम सीड पर्याप्त रहता है। और इसकी जो कटाई है वह 125 से लेकर के 130 दिन में हो जाती है। और उपज की बात की जाए तो इससे 12 से लेकर के 13 क्विंटल उपज प्राप्त होती है। तेल की अगर बात किया जाए तो इससे 42% तेल प्राप्त होता है। किसान भाई, तीसरी प्रजाति है हमारी पायनियर 45S46। इसकी जो बुआई का समय है वह अक्टूबर महीना होता है। और इसका बीज दर जो है 1.3 किलोग्राम यानी 1 किलो 300 ग्राम बीज लगता है। और ये फसल 125 से लेकर के 130 दिन में तैयार हो जाती है। और इसकी उपज की अगर बात करें तो 12 से लेकर के 13 क्विंटल प्रति एकड़ प्राप्त होता है। और तेल की अगर मात्रा देखा जाए तो 42% इससे तेल प्राप्त होता है। किसान भाइयों, अगली प्रजाति हमारी जूली। तो जूली जो है इसकी बुआई का समय है सितंबर से लेकर के अक्टूबर। और इसकी बीज दर की बात किया जाए तो ये 1.5 किलोग्राम 1.5 किलोग्राम बीज पर्याप्त रहता है। और इससे जो उपज प्राप्त होता है वह 10 से लेकर के 12 क्विंटल प्रति एकड़। और आयल यानी तेल की अगर बात किया जाए तो इससे 42% तेल प्राप्त होता है। किसान भाइयों, हमारी अगली जो प्रजाति है वह है श्रीराम 1666। श्रीराम 1666 का इसका बीज दर जो है यह 1.3 किलोग्राम और यानी 1 किलो 300 ग्राम। और ये फसल जो है 125 से लेकर के 130 दिन में तैयार हो जाती है। और इसकी जो उपज की बात किया जाए तो श्रीराम से अगर उपज देखा जाए तो ये 12 से लेकर के 13 क्विंटल प्रति एकड़ प्राप्त होता है। और इसमें तेल की अगर बात किया जाए तो 40% तेल प्राप्त होता है। तो किसान भाइयों, मैंने आपको ये 5 वैरायटी सरसों की जो है उसके बारे में पूरा अच्छे से बताया। और किस प्रजाति की क्या विशेषता है, कितना बीज दर लगता है, कितने दिन में फसल पक के तैयार होती है, कितना उपज होता है, तेल की कितनी मात्रा प्राप्त होती है, तो आप खुद एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे लिए कौन सी प्रजाति उपयुक्त रहती है। तो किसान भाइयों, सरसों में एक कीड़ा लगता है माहू। माहू से हमारे किसान भाई काफ़ी परेशान रहते हैं। और ये सीजनल कीट होता है यानी हमेशा नहीं पाया जाता है। जब मौसम में आर्द्रता पाई जाती है या बादल छाए रहते हैं या अचानक से वर्षा हो जाती है तो माहू का प्रकोप जो है सरसों में बढ़ जाता है। तो इसको उपचारित करने के लिए या इसको कंट्रोल करने के लिए 2 तरीका है। एक जिसको बायोलॉजिकल यानी जैविक विधि बोलते हैं, दूसरा रासायनिक विधि। जैविक विधि में क्या करते हैं, नीम का तेल होता है उसका प्रयोग करते हैं। तो नीम का तेल 50 ml पर लीटर के हिसाब से अगर छिड़काव किया जाए तो माहू से सुरक्षा किया जा सकता है। अगर इसके साथ स्टिकर का प्रयोग किया जाए तो और भी अच्छा रहता है। बहुत सारे किसान भाई हमारे जो पानी होता है यानी वाटर उसका स्प्रे कर देते हैं खड़ी फसल में, तो उससे भी माहू को
काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है, यानी उससे बचाव किया जा सकता है। उसके बाद होता है रासायनिक विधि। तो रासायनिक विधि से भी माहू को कंट्रोल किया जा सकता है, यानी माहू से सुरक्षा किया जा सकता है। तो इसके लिए 2 दवा आती हैं। एक होता है इमिडाक्लोप्रिड। इमिडाक्लोप्रिड जो कि 17.8 SL, और इसकी जो मात्रा की बात किया जाए 1 से लेके 1.5 ml पर लीटर के हिसाब से दवा का छिड़काव करते हैं। और दूसरा जो दवा होता है क्लोरपाइरिफास। क्लोरपाइरिफास की जो मात्रा है इसको भी 1 से लेके 1.5 ml प्रति लीटर के हिसाब से अगर छिड़काव कर रहे हैं तो माहू से सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये 2 दवा हैं जो कि माहू के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। किसान भाइयों, एक चीज़ का और भी ध्यान रखना चाहिए कि ये पहले ही मैंने बताया, ये सीजनल कीट होते हैं। जैसे ही इनको अनुकूल मौसम मिलता है ये सरसों पे आक्रमण करते हैं, यानी अटैक करते हैं। और दवा के स्प्रे करने के बाद ये ख़त्म तो हो जाएंगे, लेकिन जैसे फिर उनको सही वातावरण मिलेगा तो ये फिर से प्रकोप करेंगे। तो इसके लिए आपको फिर से दवा का छिड़काव करना पड़ेगा।